नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक फिर से नए वीडियो में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कह रहे हैं सर जी हमको तो एमसीक्यूज जो हिंदी के आते हैं वो नहीं आते, क्या ही करें। तो मेरे बच्चों आपको डरना नहीं है। आपके लिए आपके राज सर लेकर आए वो ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वो एमसीक्यूज आपको एकदम भाई मेरे रटा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लिखेंगे पढ़ेंगे, मेरी गारंटी। जहां पे बैठेंगे कलम के साथ में आपको बोलना होगा, कलम उठाया जो लिखा उसको बोलना है, शोर करना है भाई। बहुत ही मस्त जर्नी होने वाली है आज की वीडियो की, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जिन बच्चों ने एक भी पढ़ाई नहीं की और बैठे हुए हैं, उनको डर है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, तो भैया कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। क्लास 10th हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, बहुविकल्पी प्रश्न 30 प्रश्न, इसके बाहर नहीं आने वाला भाई, इन्हीं से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न, शुक्ल युग की काल अवधि है। शुक्ल युग की काल अवधि कितनी है भैया? 1919 से 1938। कापी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि कलम और कॉपी दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भैया? बाबू गुलाब राय। एकदम लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि मानसा के लेखक हैं। तो भैया ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं। क्या है बच्चों? मेरी असफलताएं हैं। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो भैया ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं बच्चों प्रेमचंद्र। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि, ये तो आपने बुआ पढ़ रखा है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो कौन थे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों? भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण। कौन है? भगवती चरण। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, कौन है? तो भैया प्रेमचंद है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मथुरानाथ शुक्ला है बच्चों। कौन है? मथुरानाथ शुक्ला। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? आकाशदीप के लेखक हैं। तो कौन है आकाशदीप के लेखक बच्चों? तो आपको बताने हैं। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही लेखक है। किसके? इसके जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है? तो बच्चों अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों।
अथाह सागर, अथाह सागर के लेखक हैं तो कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है, मेरी आत्मकथा, ठीक है, मेरी आत्मकथा की जीवनी के लेखक है। जीवनी की बात होगी तो बच्चों मेरी असफलताओं की बात होती तो बच्चों वो तो अमृत राय हो जाते, मगर मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रख के बच्चों इसको करिएगा। अगले प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है तो भैया लहरों के राजहंस कौन हैं? आप लोग बताइएगा जल्दी से। मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। एकदम आपको लर्न कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सी है? ठूठा आम। कौन सा है बच्चों? ठूठा आम। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा के ये भैया यात्रा कौन करते थे? हमारे राहुल भैया करते थे, राहुल सतकात्यायन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया था 2024 में और 23 में भी आया हुआ था। शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है भैया? अज्ञेय। याद रखिएगा बच्चों, कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मैला आंचल के रचनाकार हैं तो मैला आंचल के रचनाकार हैं बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन। गांधी की देन के लेखक कौन है मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिवाइज करते रहेंगे, साथ साथ में पेन और कलम का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, लिखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये भैया उपन्यास विधा है। ठीक है, कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है तो ये आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है गुनाहों के देवता किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये इसकी रचना किसने की है। अब इसके जो विधा है वो है उपन्यास विधा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है तो भैया संस्मरण है। कौन सा है? संस्मरण। ठीक है बच्चों, तो अभी सारे क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।